हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए। और हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 3, जिसमें से हम लोग 3 क्वेश्चन बना लिए थे। और आज जो हम लोग करने वाले हैं चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और लगभग ये आज पूरा खत्म कर देंगे कौन, प्रश्नावली 3। और ये हमारा हो जाएगा त्रिकोणमिति समाप्त। और इसके बाद कल हम लोग इसी के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के अलावा जो हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न है वो भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपने पास प्रश्नावली जो 3 है त्रिकोणमिति का, उसमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 63 इंटू कॉस 27 प्लस कॉस 63 इंटू साइन 37 डिग्री है। इसको सॉल्व करके हमको वन क्या करना, लेकर आना है, आंसर लेकर आना है, मतलब आरएचएस सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए इधर वाला एलएचएस और उधर वाला आरएचएस, मतलब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एलएचएस एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 63 डिग्री और इनटू है कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 और इनटू है ये साइन 27 डिग्री। अब अपन इसको क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा साइन 63 और ये डिग्री है। इस कॉस को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 63 और ये डिग्री, ये 90 डिग्री है। और फिर क्या हो प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस 63 और ये हो जाएगा इनटू यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, ये हो जाएगा। फिर आपको मालूम है, क्या मालूम है, यहाँ पे ये साइन 63 डिग्री लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 63 डिग्री। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस cos 63 डिग्री और यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा cos और यहाँ पे 63 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये रीजन जो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे स्पेस पे मैंने लिखा, यहाँ पे क्या लिखना है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉमा करके साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आपको लिखना है यहाँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63। ये कैसे हुआ, देखिए ये साइन स्क्वायर 63 है और ये भी सॉरी साइन 63 और ये साइन 63, ये दोनों को इंटू करूंगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है cos 63 इंटू cos 63, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये यहाँ पे cos स्क्वायर 63 हो जाएगा। फिर आपको मालूम है, क्या मालूम है, यहाँ पे आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, ये 1 होता है। और यहाँ पे आप लोग रियल क्या लिखेंगे, रियल में आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ चुका है RHS और ये क्या अपने पास प्रूफ। यहाँ पे आप LHS को बाया पक्ष और RHS को दाया पक्ष ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, इसको भी सिद्ध करना है। यहाँ पे क्या दिया है 10 15 10 36 10 45 डिग्री 10 54 डिग्री 10 75 डिग्री। इसको सॉल्व करके हमको एक आंसर लेकर आना है, मतलब RHS में हमको एक लेकर आना है। तो इसके लिए हमको क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखने वाला
फिर यहाँ पे क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS का मतलब क्या होता है, पाया पक्ष, LHS। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अपने पास ये हो जाएगा 10, 15 डिग्री, और ये 10, 36 डिग्री, और ये 10, 45 डिग्री, और यहाँ पे 10 है 54 डिग्री, और ये 10, 75। अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये 10, 15 है और ये 10, 75 है, मतलब हमारे पास ये 15 और 70 मिला के यहाँ पे क्या होना है, 90 होना है। मतलब मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ 10, 15 डिग्री है, इसको रहने दीजिए, और यहाँ पे 10, 36 डिग्री है, इसको भी रहने दीजिए। लेकिन 10 अपने पास 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, इंटू 1 कर दीजिए, और यहाँ पे इंटू, यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा 10, 90 माइनस क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 10, 90 माइनस ये हो जाएगा 15। अब इधर अपने पास कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे ये 10, 15 ही रहेगा, 10, 15 डिग्री। फिर यहाँ पे है 10, 36 डिग्री। फिर यहाँ पे इंटू 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे हो जाएगा कि अपने पास ये 10, 90 माइनस थीटा मतलब क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा मतलब कॉट 36। फिर यहाँ पे भी 10, 90 माइनस थीटा मतलब कॉट 15। और यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, क्या रीजन लिखना है, यहाँ पे लिखना है 10, 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, आगे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, 15 डिग्री, और यहाँ पे 10, 36 डिग्री। यहाँ पे कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1/10 थीटा हो सकता है, मतलब 1/10 36 और ये डिग्री, और ये हो जाएगा 1/10 ये 15। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 10, 15 से ये 10, 15 कैंसिल आउट, और ये 10, 36 है, और ये 10, 36 कैंसिल आउट। अब ये हो जाएगा, अपने पास क्या बच गया, फाइनली हमारे पास क्या बचा है, 1 बचा है, जो कि हमारे पास RHS है, RHS, और ये हमारे पास सिद्ध हो। ठीक है। और यहाँ पे आपको रीजन लिख लेना है, क्या रीजन लिखना है, यहाँ पे रीजन लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखना है अपने पास, कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा। तो देखिए इसमें सभी क्वेश्चन लगभग बेहतरीन है, बस आपको थोड़ा सा फार्मूला याद होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है। देखिए मेरे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन में क्या है, साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री इक्वल टू हमको क्या लेकर आना है, 2 लेकर आना है। ठीक है। तो LHS हमारे पास ये है और RHS ये लेकर आना है। तो यहाँ पे फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं और देखिएगा बड़े ध्यान से, यहाँ पे जो LHS है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, LHS साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 5।
अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या अपने पास साइन स्क्वायर 85। अब हमको कहीं ना कहीं ये 2 लेकर आना है, तो कि इनमें से किसी एक को क्या होना पड़ेगा, cos स्क्वायर 85। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो कुछ नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब इनको देखिए, अब ये क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तभी तो आएगा। यहाँ पे 90 डिग्री में से 80 डिग्री माइनस करेंगे 10 डिग्री आएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर 85 डिग्री है। फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, प्लस यहाँ पे ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 85 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा, रीजन लिखिएगा। कहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लिखना ये है कि साइन मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 85 और यहाँ पे देखो ये दोनों मिला के अपने के एक बनेंगे। तो इसको और इसको साथ में लिखिए ताकि आपको फार्मूला दिखे। साइन स्क्वायर 85 ये डिग्री है, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर क्या अपने पास 85। फिर यहाँ पे क्या अपने पास साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 80 डिग्री इक्वल टू अपने पास देखिए। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा के प्लस में मैं क्या बताया था, बस सेम होना चाहिए, क्या है उससे में कोई मतलब नहीं। तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मतलब 80 प्लस कॉस स्क्वायर 80 ये भी क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे है ये RHS है, और हमारे पास ठीक है। यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा, रीजन अपने पास क्या है, यहाँ पे भी लिख देना, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे अब हम लोग 5th क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना, तो अगर आप RHS लोगे तो बनाना ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या लूँगा RHS इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 थीटा, और ये हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा अपने पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, अब आगे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 10 थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हम लोग रीजन लिखेंगे। क्या रीजन लिखेंगे आप लोग को पता है,
क्या पता है, कॉट थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। अब यहाँ पे देखिए आपको मालूम है 1 प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, रिजल्ट लिखिएगा यहाँ पे क्या लिखे अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये टेन थीटा रहने दीजिए और इसके बदले मैं लिखूंगा यहाँ पे सेक थीटा, सेक थीटा। अब यहाँ पे ये क्या करने वाला हूँ, टेन थीटा को साइन डिवाइड बाय कॉस थीटा और सेक थीटा को यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा लिखने वाला हूँ। तो अपन क्या करेंगे देखिए रियल लिखने जाएंगे, क्या लिखने जाएंगे, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। वही अपने पास जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ये 1 अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखिए ये टेन थीटा का अपने पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो डिवाइड का साइन है मैं यहाँ पे ऐसा डिवाइड बाय करता हूँ, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो आगे आप देखिएगा, आगे हम लोग क्या करेंगे, इसी के जस्ट आगे लिख लेता हूँ, आप लोग नीचे लिखिएगा। यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब ये वाला जो डिवाइड बाय का साइन है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अच्छा एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे क्या था सेक स्क्वायर था, सेक स्क्वायर हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे सेक बस लिखा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप आसानी से देख पाएंगे कि ये कॉस थीटा और यहाँ पे पावर जो है कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा इनटू कॉस थीटा। हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है इसी को। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, लास्ट लाइन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन, यहाँ पे ये क्या अपने पास इस कॉस थीटा को, इस कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। इस कॉस थीटा को मैं क्या लिखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और इस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये हो गया हमारे पास क्या RHS और ये बोलूंगा सिद्ध हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे भी समझ में आएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो भाग का है उसको रंग बदलेंगे कि कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, फिर कॉस और कॉस कटाना है, यहाँ पे साइन थीटा इनटू कॉस थीटा बचा। अब आपको लगेगा कि अब ये कैसे करूँ, लेकिन नहीं, अपने पास क्या होता है यहाँ पे रिवर्स अपने पास लिखना है, मतलब कॉस थीटा मतलब साइन 90 माइनस थीटा और ये साइन थीटा मतलब कॉस 90 माइनस थीटा और यहाँ पे क्या हुआ RHS आया और ये सिद्ध हो गया, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन सभी इतना ही सरल है जितना कि अभी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए ये छठवां क्वेश्चन देखिए और ये छठवां क्वेश्चन भी में भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे LHS इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए प्लस
ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हमको एलएचएस से आरएचएस लेकर आना है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, ये कॉस थीटा ये रहेगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, और ये हमें +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है, कोसेक थीटा -1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या आएगा, देखिए एलसीएम हो जाएगा, एक पुस्तक में क्या रहेगा, कोसेक थीटा +1, और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा कोसेक थीटा -1। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लिया गया, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार ऐसा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखना है, कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लाई किससे होगा, ये कोसेक थीटा -1, और यहाँ पे फिर क्या होगा अपने पास, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई, कोसेक थीटा +1, इसका मल्टीप्लाई होने वाला है। अब यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, आप क्या ध्यान देना है, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई मैं कोसेक थीटा के साथ करूँगा, तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इनटू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस का इसका साथ मल्टीप्लाई हुआ कॉस थीटा इनटू कोसेक थीटा, फिर यहाँ पे कॉस थीटा का -1 के साथ तो माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ पे कॉस थीटा इसके साथ करूँगा कोसेक के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस थीटा इनटू हो जाएगा कोसेक थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। अब आपको नीचे में लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा +1 है, और कोसेक थीटा -1 है, मतलब a + b और a - b। बिल्कुल यहाँ पे आप रियल लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं रियल लिखूंगा तो मेरे पास स्पेस की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे -1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, ये प्लस में। अब ये मेरे पास दो बच गए हैं यहाँ पे, तो क्या होगा अपने पास 2, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इनटू कोसेक थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो हम लोग स्क्वायर लगाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको नीचे में नहीं लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ, ये हो जाएगा 2 cos थीटा, और एक काम कीजिए, एक काम क्या करना है, यहाँ पे इस ये वाले अपने पास क्या, अपने पास ये कोसेक थीटा को मैं क्या करूँ, अपने पास 1/sin थीटा लिखता हूँ, 1/sin थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2, देखो 2 कॉस और डिवाइड बाय साइन, मतलब यहाँ पे देखिए कॉस बटे साइन ही होगा, कॉस बटे साइन मतलब ये हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, और नीचे में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में थीटा, यहाँ पे स्क्वायर इसलिए स्क्वायर कैंसल आउट होगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए ये 2 इंटू 1/cot थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये 1/cot मतलब 10 थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास RHS क्या है,
cot 90 माइनस थीटा है, तो यहीं पे देखिए मैं इस 2 और ये 10 को क्या लिख सकता हूँ, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये मेरे पास क्या है, RHS है, और यही पे ये सिद्ध हुआ। अब देखिए ये 7th क्वेश्चन देखिए, और 7th क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे, LHS। तो यहाँ पे LHS में क्या लिखेंगे, 10 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार लिख लेना है, एक बार लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ पे आप लोग रियल लिखिए, कई बार मैं रियल नहीं लिखता हूँ कारण स्पेस नहीं होता है, तो आप लोग विशेष रूप से जब बोलता हूँ तो कारण लिख लीजिए कीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, कॉट थीटा मतलब आप जानते हो, क्या जानते हो, यहाँ पे कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होता है। फिर यहाँ पे कोसेक का क्या होता है, अपने पास कोसेक का होता है 1/sin होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sin स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, और इनटू यहाँ पे टेन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक विशेष ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करूँगा, ये कॉस डिवाइड बाय साइन थीटा। अब इस वाले भाग के चिन्ह को मैं जब गुणा में बदलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/sin स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। इसको ये भी पलट जाएगा, अपने पास क्या होगा कॉस थीटा और डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। अब विशेष ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान क्या देना, देखो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा दोनों का मल्टीप्लाई भी करूंगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा और इसके साथ ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये cos थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब लिख लीजिए एक बार, cos थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा। आप इसको नीचे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये RHS है और यहीं पे ये सिद्ध हो गया। ठीक है, बिल्कुल मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल भी आपके मन में तनिक भी कहीं डाउट होता है तो मैं बोला ना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 8वां क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन में क्या है, यदि sin A बराबर cos B हो तो सिद्ध कीजिए कि A धन B बराबर 90 अंश है। ये हमको सिद्ध करना है, मतलब हमारे पास ये दिया हुआ है, ये लेकर आना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है क्या दिया है अपने पास, sin A इक्वल टू cos B। तो यहाँ पे आप फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये sin A है इक्वल टू यहाँ पे इस cos B को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 90 माइनस B लिख सकता हूँ, क्योंकि sin 90 माइनस B का मतलब भी क्या है cos थीटा, और यहाँ पे आप लिख सकते हो
रियल में क्या लिख सकते हो, यहाँ पे कॉस थीटा, जो कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे होगा क्या, ये साइन और साइन को कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है, a इक्वल टू 90 डिग्री और ये माइनस बी। तो जब मैं इस b को इधर पक्षांतर करूंगा तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर यहाँ पे कितना होगा, ये 90 होगा और ये हमारे पास क्या हुआ, सिद्ध हुआ। आपके मन में एक बात आनी थी, यहाँ पे हम इस साइन को भी तो cos 90 माइनस a तो लिख सकते थे, हम बिल्कुल ऐसा भी किया सकते। देखो आप या तो ऐसा बनाइए या तो ऐसा बना लीजिएगा। देखिएगा क्या है, मैं यहाँ पे cos को ना बदल के यहाँ पे क्या करता हूँ, इस साइन को लिखता हूँ। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, साइन a इक्वल टू या बराबर cos b। तो यहाँ पे cos b को मैं वैसे ही रहने देता हूँ, इसको क्या करता हूँ, cos 90 माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos b। तो यहाँ पे देखिए ये cos और ये cos कैंसल आउट, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री और ये माइनस a इक्वल टू b हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा a और ये प्लस b लिख सकता हूँ, या इसी को मैं लिख सकता हूँ। देखो जब ये बराबर है तो LHS वाले को RHS की तरफ और RHS वाले को LHS की तरफ लिख सकता हूँ, मतलब इसको लिख सकता हूँ a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री और ये हमारे पास सिद्ध हुआ। देखो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि भाई यहाँ पे हमको लास्ट टाइम लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब ये 9वां क्वेश्चन देखिए, और 9वां क्वेश्चन में क्या है, यदि कोसेक 2a बराबर सेक a 36 अंश है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब समझते हो 90 अंश से कम, तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन ये। यहाँ पे क्या करना है, देखो दिया है, क्या दिया है हमारे पास, यहाँ पे देखो कोसेक 2a इक्वल टू सेक a माइनस 36। उसके बाद आप इसे ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए मैं इस कोसेक को या सेक को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, या फिर इसको लिखना ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे इस कोसेक को लिखिए सेक 90 माइनस क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे लिखूंगा सेक a माइनस 36। आप इसको कोसेक 2a को कोसेक 2a ही रहने देते, अगर इसको बदल दे तो भी बन जाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेते हो जाता, लेकिन ये वाला जो किया है वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, ये सेक और सेक कैंसल आउट कट गया ये। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, देखो 90 और ये माइनस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a और ये माइनस 36, ये डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस माइनस वाले 36 डिग्री को इधर लेके आइएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री और इधर आके प्लस 36 और ये डिग्री हो जाएगा, और ये 2a उधर जाके क्या होगा, a प्लस 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे 126 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा 3a। अब यहाँ पे वो क्या करना है, देखिए 126 अंश
बटे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे ये a का मान। तो अगर मैं इसको घटाऊंगा तो यहाँ पे देखो a बराबर क्या होगा, देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, ये a का मान है और यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। अब मेरे पास लगभग इस प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन बच गए हैं, उसको हम लोग आज ही खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए अब ये 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन क्या है, ये बहुत आसान है, बहुत छोटा है। यहाँ पे देखिए जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है आपने, देखिए दिया है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, a प्लस b बराबर कितना दिया है, 90 अंश दिया है। अगर इनमें से मैं किसी एक को पक्षांतर करूंगा, देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जैसे b का ही मान निकालना है, आप a का भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 90 अंश माइनस a हो जाएगा। और मेरे पास क्या दिया है, और मेरे पास अब ये ऐसा लिखिए, a बराबर क्या है, सेक a है, और मेरे पास b बराबर क्या है, b बराबर क्या है, कॉट b। और अब एक काम कीजिए, इसको एक इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब हमको ये सिद्ध करना है, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 व 2 दोनों का वर्ग करके समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, ये मेरे को कैसे पता चला कि मेरे घटाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये a है, ये b है, यहाँ पे a वर्ग है और यहाँ पे क्या है, b वर्ग है। तो मैं ये चाहता हूँ ये a वर्ग बन जाए और ये b वर्ग बन जाए, और इसी को देख के मैं क्या किया हूँ, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 माना। तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये लगभग a स्क्वायर और ये माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आगे देखिए, ऐसा करेंगे तो यही भी देख लीजिए एक बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला b स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a हो जाएगा, और ये माइनस कॉट स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इसके आगे हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, देखो b के बदले में क्या बोला हूँ, 90 माइनस a, मतलब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और ये माइनस कॉट स्क्वायर, और b के बदले में देखिए मैं क्या लिखूंगा, 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर a, और आपको ये मालूम होगा कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे रियल लिखिएगा, क्या रियल लिखिए, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर a का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे थीटा लिख दिया हूँ, यहाँ पे a आएगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर a का मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर a हो जाएगा, और ये माइनस टेन स्क्वायर a हो जाएगा, और ये दोनों कैंसल आउट। देखिए ये टेन स्क्वायर और ये माइनस टेन स्क्वायर, हमारे पास बचा क्या, अपने पास देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या हुआ, ये सिद्ध हुआ। और भी तरीके हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको LHS और RHS लेके बना सकता था, लेकिन ये भी बहुत आसान तरीका है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे क्या दिया है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, मतलब ये हमको सिद्ध करना है। तो आपको मालूम होगा, अरे यहाँ पे डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए है, और ये बी है, और ये सी है। तो यहाँ पे जो इसका अंतःकोण है, ये वाला कोण ए है, ये वाला कोण बी है, ये वाला कोण सी है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःकोण। यहाँ पे देखिए ए बी और ये सी। आपको मालूम होगा कि त्रिभुज के जो अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, हमें मालूम है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश का होता है। अब ध्यान दीजिए, उसके अंतःकोण क्या है, ए है, बी है और सी है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो, ये ए धन बी और ये धन सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश, क्योंकि ये त्रिभुज की अंतःकोण है, कौन, ए बी और सी। अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए, बी और सी एक साथ है, तो मैं बी और सी को एक साथ रखूंगा और इस ए को इधर से बेदखल कर दूंगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 180 और यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा। अब जो भी हमको करना है, यहाँ पे देख देख के ही करना है। यहाँ पे देखिए, अब 2 का डिवाइड है, तो मैं इसको समीकरण 1 मान सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए, ये b प्लस सी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड, अच्छा, माइनस ए डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे आगे होगा, देखिए b प्लस सी डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा 180 में से 2 भाग करूंगा तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, 90। और यहाँ पे देखो, a में 2 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 8 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आगे देखेंगे, आगे क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, मेरे हिसाब से ये तो पूरा आ चुका है। अब मैं इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में क्या 10 लेने पर यहाँ पे क्या होगा, देखिए, ये हो जाएगा 10 बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ये कैसे जाने कि हमको 10 लेना, तो यहाँ पे देखिए b प्लस सी डिवाइड बाई 2 आ गया था। ये 10 की करनी चाहिए, हमारे 10 ले लिया अपने पास। फिर यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा 10, ये 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। तो आपको ये मालूम है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 10 b प्लस सी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा, देखो 10 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे कॉट 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और यही हमारे पास क्या हुआ, सिद्ध हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट एक क्वेश्चन और बच गया।
इसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, यदि सेक 34 डिग्री इक्वल टू एक्स हो तो कॉट स्क्वायर 56 डिग्री प्लस कोसेक 56 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी हमको कुछ नहीं करना है, जो गिवन डेटा है उसको लिख लेना है। मतलब क्या है, दिया है, क्या दिया है अपने पास, देखिए ये सेक 34 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 56 डिग्री लिख सकता हूँ इक्वल टू x हो जाएगा ये। अब क्या कर सकते हैं, ये देखो ये सेक 90 में थीटा क्या होता है, ये होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के प्लेस में क्या है 56 और ये आंसर इक्वल टू x हो जाएगा। और मेरे पास क्या दिया, इसका मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए तो कॉट स्क्वायर 56 ये अंश है और यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे कोसेक 56 अंश है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बार अपन क्या करेंगे, ये कॉट स्क्वायर 56 को मैं क्या ले सकता हूँ कोसेक स्क्वायर 56 और ये -1 फार्मूला होता है, कॉट का फार्मूला कोसेक स्क्वायर -1 होगा और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा कोसेक 56 ये अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कोसेक का मान क्या अपने पास देखिए x है और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाऊंगा और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है कोसेक 56 कितना है x है और फाइनली मैं इसको अरेंज करके लिख लूंगा। यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस x -1 और ये मेरे पास आंसर है।